ओके, टिप्स तो सबको पता रहती है कि बालों के साथ करना क्या रहता है। बालों को ऑयलिंग करना रहता है, हेयर मास्क लगाना रहता है, कंडीशनर, सिरम और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तो हम सबको पता रहती है, बट इस वीडियो में मैं तुमको ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा जो तुमको तुम्हारे बालों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। Do not use comb on your wet hairs. ओके, तो पहले तुम्हारे जब बाल छोटे थे उसमें तुम कंघी लेकर अपने गीले बालों को स्टाइल कर लेते थे, क्योंकि जब वो ड्राई होते थे तब वो काफ़ी अच्छे से स्टाइल हो जाते थे। बट अब तुमने तुम्हारे हेयर्स लॉन्ग कर लिया है, तो तुमको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे हेयर सबसे ज़्यादा वीक तभी होते हैं जस्ट जब हम शावर से बाहर निकलते हैं, जस्ट जब तुम्हारे बाल गीले रहते हैं। और उस टाइम पे अगर तुम कंघी यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारे काफ़ी सारे हेयर टूट सकते हैं, क्योंकि तब वो सबसे वीकेस्ट कंडीशन पे होते हैं। और अगर तुम्हारे बाल गीले रहते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं उस टाइम पे और नीचे लटकते रहते हैं। और उस टाइम पे अगर तुम कंघी करोगे अपने बालों के साथ तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे हेयर रिसीडिंग भी हो सकती है। यूज़ वुडन कॉम्ब। ओके, सो अब हमने ये तो सीख लिया कि हमें कंघी गीले बालों के ऊपर नहीं करनी चाहिए, बट अब हमें कौन सी कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए। ओके, जब तुम्हारे छोटे बाल थे तब तुम कोई सी भी कंघी यूज़ करो, चलेगा, कुछ नहीं होता था। बट अब जब तुमने लंबे बाल कर लिए, वो प्लास्टिक की जो कंघी तुम यूज़ कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करती है तुम्हारे बालों पर, और उससे ज़्यादा तुम्हारे जो टैंगल्ड हेयर हैं वो काफ़ी इजीली टूट जाते हैं। तो तुमको कोई भी प्लास्टिक मटेरियल की कॉम्ब नहीं यूज़ करनी चाहिए तुम्हारे लॉन्ग हेयर्स पर। तो तुम्हें क्या यूज़ करना चाहिए? तुम्हें एक वुडन कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे टैंगल्ड हेयर भी है ना वो भी इजीली सुलझ जाएंगे और तुम्हारा एक भी बाल नहीं टूटेगा। हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारा एक भी बाल नहीं टूटेगा। लिटरली मैंने भी ये वुडन कॉम्ब यूज़ करना स्टार्ट करा है और सच्ची में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखा है। ओके, सो रिसेंटली मैं ये वाली कॉम्ब यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसकी जो तुम गैप देख रहे हो ये तो तुमको काफी ज्यादा छोटी लग रही है, बट मेरे लिए ये वर्क कर जाती है। ये सेम टाइप में थोड़ी ज्यादा गैप वाली कंघियां भी आती है, सो तुम वो भी यूज कर सकते हो। डोंट अप्लाई वैक्स एंड जेल ऑन योर हेयर। ओके, सो सेम चीज, जब तुम्हारे बाल छोटे थे तुम हर महीने इजीली बाल कटवा लेते थे, तो बट अभी तुम्हारे हेयर्स लॉन्ग है, तो तुम्हारे ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है सबसे पुराना पार्ट रहता है, क्योंकि जब वो ग्रो होता रहता है हमें यहाँ पे तो ऑयलिंग वगैरह इजीली हो जाती है, बट इसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है, सो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तुम्हें नीचे वाले पार्ट की ही केयर करनी पड़ती है, और इसके ऊपर तुम और वैक्स और जेल लगाओगे तुम्हारे बालों पे तो वो उस टाइम के लिए तो अच्छे दिखेंगे, वो उस टाइम के लिए वो ज़रूर से सेट हो जाएंगे, बट वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाएंगे और तुमको उनकी क्वालिटी भी नहीं पसंद आएगी। तो वो शॉर्ट टर्म जो तुमको बेनिफिट मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गलत साबित होगा। अभी तो हेयर पाउडर भी आ गया जो तुम्हारी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा देता है, तुमको वो भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। और अगर तुमको यूज़ करना ही है तो तुमको उसको बहुत कम अमाउंट में, बहुत रेयरली यूज़ करना चाहिए। लाइक एक महीने में तुम एक से 2 बार मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम इससे ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़रूर तुम्हारे बाल डैमेज हो जाएंगे। सो इससे अच्छा है तुम तुम्हारे हेयर्स पर सिरम अप्लाई करो। सिरम से तुम्हारे बाल फ्रिजी नहीं लगेंगे और ऐसा लगेगा कि तुम्हारे बाल बहुत मॉइस्चराइज्ड हैं, बट तुमको वो स्टिकी भी नहीं लगेंगे एट द सेम टाइम जब तुम ऑयलिंग करके रखते हो ऐसा। ओके, सो इसलिए डोंट अप्लाई जेल एंड वैक्स ऑन योर हेयर्स, यूज द टॉवेल जेंटली। वापस से गाइस, जब तुम्हारे बाल छोटे हुआ करते थे तब तुम तुम्हारे बालों के साथ कुछ भी कर सकते हो टॉवेल के साथ। तुम बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपने बाल सुखा सकते हो, जल्दी रब करके अपने टॉवेल को, बट अब तुम्हारे बाल लंबे हो चुके हैं। सो इस टाइम पे अगर तुम जल्दी जल्दी वो टॉवेल को फ्रीक्वेंटली रब करोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होएगा, जिससे होगा क्या, तुम्हारे बाल टूटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी तुमको तुम्हारे हेयर्स को ड्राई करना है तो तुम आराम से टैप कर करके अपने टॉवेल को यूज़ करा करो, ना कि जस्ट यू गेट इट। अगर तुमने ये सारे टिप्स को फॉलो करा तो तुम्हारी हेयर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी एंड यू विल लव योर हेयर। ओके, और अगर तुम हेयर्स बढ़ा रहे हो या फिर तुम्हारे हेयर ऑलरेडी बढ़ चुके हैं बट सोसाइटी के तानों से तुम सुन सुन के परेशान हो गए हो, तो ये हेयर पे डॉक्यूमेंट्री तुम ज़रूर से देखना है। ये तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।